थे। आज हम मोदी मोदी, ये लो मारा लगाओ मोदी मोदी के नारे, लगाओ मोदी मोदी के नारे, तुम लोग बेशर्मो लगाओ मोदी मोदी के नारे। नरेंद्र मोदी जी, आपको हम चैलेंज करते हैं कि मेरे पास इतना सबूत है कि 44 बार आपको जेल भेज सकता हूं और 26 बार अमित शाह को। अच्छा, इतना सबूत इनके पास है। जाइए ना जाके। लेकिन एक भैया नई अदालत बनवा दो, एक नया जज बैठवा दो, एक नया और वकीलों की टीम खड़ा कर दो और एक मुकदमा जनता पर इन पे चलवा दो। है कोई ऐसी कोर्ट जो इन पे मुकदमा चला सके? कर्नाटक में क्या हो रहा है और जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है कर्नाटक में, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कर्नाटक और यूपी का जो मेल है वो त्रेता युग से संबंध है, और अमित शाह कहते हैं कि कांग्रेस आई तो गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी, दंगे होंगे कर्नाटक के अंदर। हिजाब का मुद्दा तो चल ही रहा है। तो ऐसे में सवाल यही है, योगी जी, बाल योगी जी आपको कहते हैं कि क्या हो रहा है कर्नाटक में? देखिए, जिस प्रकार से हाँ, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये हमारा इनका रिश्ता त्रेता युग से है, बिल्कुल त्रेता युग से है, बिल्कुल त्रेता युग से है। लेकिन वो राम हमें लाए थे, हम राम को लेके नहीं आए थे। हाँ, समझने वाली बात है। हाँ, हम राम को लेके नहीं आए थे, हाँ, राम हमें लेके आए थे। हाँ। तो ये इन योगी आदित्यनाथ को तो पहले से खारिज करते हैं, ये राम को लेके आए हैं। लेकिन गाना तो उनका ये जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। गाना तो हम भी बहुत सा बना दें, गाने में मत जाइए। और अमित शाह जी ने जो धमकी कर्नाटक की जनता को दी है, हाँ। इसे हम धमकी कहेंगे। हाँ। चुनाव आयोग जिस तरह से आंखें बंद करके धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहा है, ये सही नहीं है, हाँ। ये सही नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये बाल योगी महाराज प्रवक्ता दिल्ली यूथ है। तो इसमें बुरा क्या है? लोग क्या ना, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ दंगे नहीं होते, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ अरे दंगे होते। भैया ये बताओ, खुलेआम सरेआम एक गोली चल रही है भैया। जिस दिन, अब मैं योगी जी को चेता दूं, कर्नाटक की जनता को बता दूं, जिस दिन यूपी में हाई अलर्ट था, उस दिन 5 वारदातें होती हैं, एक आदमी को जिंदा जलाया जाता है। पूरी तरह से गुंडा राज यूपी में कायम है। और आप यूपी की तुलना कर्नाटक से करते हो। कर्नाटक में जब से ये लोग आए हैं, 40% कमीशन वाली सरकार। दूसरा महत्वपूर्ण बात, खुद इन्हीं के मंत्रियों पर इनके कार्यकर्ताओं ने, ठेकेदारों ने आरोप लगा के आत्महत्या कर ली। ये जनता जानती है कि भाजपा हिंदू मुसलमान हटा दे, उसके बाद भाजपा का भाव ही नहीं बचेगा। जापात बात क्या है? वो हिंदू रक्षक है ना, कहते हैं हम असली हिंदू हैं। भैया हिंदू असली का जो राम को लाने की औकात है, राम को लाने वाला है असली हिंदू है कि राम जिनको लाए हैं वो असली हिंदू है? भाजपा वाले तो कहते हैं हम ही राम को लाए। तो भैया भाजपा वाले तो गू भी खाएंगे, गोबर भी खाएंगे, तो खाने दीजिए उनको गोबर। हम क्या करें भाई, वो तो गोबर भी खाते हैं, अब बड़ा प्रेम से खाते हैं। तो आप देखिए ना, देखिए जिस तरह से आज देश में नफरत और नफरत की राजनीति कर रहे हैं, देश में नक्सलवाद आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, 110 उग्रवादी भाजपा में शामिल किए जाते हैं। आपका पुलवामा अटैक वाला आईएसआई एजेंट बनता है, आईएसआई लश्कर तैयबा का जो एजेंट था वो इनका आईटी सेल का मेंबर था। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने देश के जवानों को चुनावी फायदे के लिए जलवा दिया, इन्होंने जनता को आग लगाई। भैया हम बोलते हैं भैया 15 लाख कहाँ है तो हम लोग हिंदू नहीं। हम बोलते भैया 2 करोड़ रोजगार कहाँ तो हम हिंदू नहीं। हम बोलते भैया ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक पक्का मकान होगा, तो हम गलत हो गए। हम कहते हैं 5 किलो राशन आप दे रहे हो, आपने 80 करोड़ लोगों को रोजगार देने का बात किया था, आप 5 किलो राशन दे रहे हो, ये कौन सी इंसानियत है? और वो 5 किलो राशन पूजा हो रहा है क्या? ये कर्नाटक है, पढ़े लिखे का स्टेट है। आपने एक बार खरीद फरोख्त कर ली है, दोबारा मौका नहीं देंगे। 150 प्लस कांग्रेस इस बार कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से आएगी। राहुल गांधी का वचन मुद्दा है उनके पास क्या? हिजाब मुद्दा है उनके पास। देखिए एक चीज बता दे, किसी के धार्मिक मसले पे हस्तक्षेप करना सनातन धर्म कभी भी इजाजत नहीं देता है, वो सनातनी नहीं है। अच्छा, पहली मुद्दा तो बहुत बड़ा बनाया था हिजाब गर्ल को, और वही लड़की 97% से पास हुई है। 3 तलाक के मुद्दे पे मुस्लिम बहनों को न्याय दिलाने वाले नासिर जुनैद की मां से मिले, नजीब की मां से मिले। बताइए, आप बताइए, 1 लाख से मिले। और छोड़ दीजिए, ये तो पोलराइजेशन हो गया। हिंदू भाई हमारे रामनवमी मारे गए,
दंगे में, क्या बताइए उनको कोई कंपेंसेशन मिला? ये भाजपा है, जहां जहां भाजपा की गवर्नमेंट रहती है वहां दंगे नहीं होते, लेकिन जहां भाजपा की गवर्नमेंट नहीं होते, विपक्षी वाले होते हैं, उनको दंगे करवा के भगाने का काम भी भाजपा करती है। और उसके बाद जहां जहां इनकी सत्ता आती है वहां वहां पर ये अपने लोगों के माध्यम से, अपने गुंडों के माध्यम से पब्लिक का शोषण करते हैं, और ये शोषण रोकना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आज कर्नाटक की जनता ये देख चुकी है कि ये 40% कमीशन वाली सरकार, ये बेशर्मों की सरकार किस तरह से ये 10 मई को जाए। 10 मई भाजपा गई। भाजपा वाले कह रहे हैं 40% मत देखो, मुख्यमंत्री मत देखो, विधायक मत देखो, मोदी जी देखो बस। भैया मोदी वोट जी डालने के समय मोदी जी ने यशोदामन को देखा था, हम क्यों देखे? उनका पर्सनल मैटर ओ दीदी क्यों देखे? जिनको महिलाओं का सम्मान नहीं करने आता। 3 तारीख को जामा मस्जिद जा रहे हैं। मैं देश भर के मुसलमानों से अनुरोध करता हूं, प्रधानमंत्री से पूछिए कि आप मन की बात करने आए हैं। कभी आपने हम हिंदू मुसलमान को एक करने की बातें की, कभी नफरत बांटने की बातें की? एक एक जख्म हमारे दिलों में ताजा है। हम कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ 2024 में दिल्ली की संसद में परिवर्तन करेंगे। कैसे हराएंगे? क्या आप जब तक आप जैसे टीवी वाले रहेंगे तब तो नहीं हरा पाएंगे, पर आप मान रहे हैं आप नहीं हरा पाएंगे। आपको भी हम बाइकआउट करेंगे ना। अच्छा। अब आपका ही जरूरत नहीं, हम जनता के पास जाएंगे। राहुल गांधी जी ने गोदी मीडिया के मुंह में तमाचा मारते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा निकाली। क्यों कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकाली? क्यों निकाली? इसलिए निकाली कि गोदी मीडिया पब्लिक को देखे और कांग्रेस की ताकत पहचाने। उसी राहुल गांधी को आधे घंटे में सत्ता रद्द कर दी जाती है और इनका विधायक दलित डॉक्टर को मार देता है, तो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट दे देती है फैसला, उसके बावजूद सत्ता रद्द नहीं होती है। ये तो इतने गिरे हुए लोग हैं, आपको बता दी, इतने गिरे हुए लोग हैं जिन्होंने जवानों के नाम पे वोट मांगे। आज पुंज हमला होता है तो क्यों इस्तीफा गृह मंत्री का नहीं होता? कहाँ गए नोटबंदी के फायदे? कहाँ गए और चीजों के फायदे कि कभी आतंकवाद नहीं फैलेगा, काला धन बंद हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी, आपको हम चैलेंज करते हैं कि मेरे पास इतना सबूत है कि 44 बार आपको जेल भेज सकता हूं और 26 बार अमित शाह को। अच्छा, इतना सबूत इनके पास है। लेकिन एक भैया नई अदालत बनवा दो, एक नया जज बैठवा दो, एक नया और वकीलों की टीम खड़ा कर दो और एक मुकदमा जनता पर इन पे चलवा दो। है कोई ऐसी कोर्ट जो इन पे मुकदमा चला सके? तो देश में जिस तरह से संवैधानिक स्ट्रक्चर पर, संवैधानिक मूलढांचे पे इन्होंने आघात किया, देश की जनता के साथ छल किया, भगवान राम को बदनाम किया, हमारे हिंदू भाइयों को बरगला के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने जिस तरह दंगे मरवाने का काम किया, उन चीजों को हम भूले नहीं हैं। कसम हमें हमारे राम की, कसम ये कर्नाटक की धरती की, कि इनको इस बार पब्लिक जोरदार वोट के माध्यम तमाशा मारने वाली है। मीडिया पे वायरल चल रहा है कि 24 में मोदी नहीं आए तो हिंदू खत्म, आ गए तो विपक्ष खत्म। भैया 70 साल से हिंदू नहीं खत्म हुआ, 70 साल से नहीं खत्म हुआ। और मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि जहां जहां इनके गुंडे हिंदुओं की बहन बेटियों का रेप करते हैं, अंकिता भंडारी का रेप हुआ और भी लोगों का रेप हुआ, तहां इनकी आंखें फूट क्यों जाती है? आदिवासी एमपी में महिलाओं का डेली शोषण होता है और भाजपा नेताओं द्वारा होता है, उस पर चुप्पी क्यों? प्रधानमंत्री से पूछता है भारत और गोदी मीडिया की चाटुकारिता पे पूछता है भारत। अच्छा, ईवीएम सही है क्या? हार गए तो अगर कर्नाटक में ईवीएम पर दोष तो नहीं देंगे? देखिए, चुनाव आयोग ने खुद एक बात इस पे कहा है कि 20 लाख ईवीएम गायब है। भाजपा को जाने दीजिए, अगर 2 दिन के लिए ईडी सीबीआई, मैं एक साधारण से कार्यकर्ता हूं, प्रवक्ता हूं, अगर 2 दिन के लिए ईडी सीबीआई हमें दे दो, आज ही भाजपा को जेल में डालने का काम हम कर सकते हैं। अच्छा। खुद नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे। अच्छा, कैसे जाएंगे? आपको बता देते हमारी हत्या हो जाए, तार कोई आगे मीडिया वाला गोली मार दे। अच्छा, ये तो हो रहा भैया। आप कह रहे गोली मार दे, लोग कह रहे हैं कर्नाटक में भी योगी मॉडल चाहिए, पूरे देश में योगी मॉडल चाहिए। देखिए, कर्नाटक की जनता, भाई मैंने क्या कहा, कर्नाटक की जनता पढ़ी लिखी है,
इनकाउंटर किसी भी लहजे में सही नहीं है। संविधान में न्यायपालिका इस चीज का फैसला करती है और न्यायपालिका ही फैसला करनी चाहिए। मिट्टी में मिला देने वाला मॉडल चलेगा अब। ये कर्नाटक में भाजपा सरकार को मिट्टी में मिलाने का काम हम करेंगे। अच्छा। मिटा के रख देंगे इस सरकार को। अच्छा। कर्नाटक से आवाज है, अब पूरा भारत चेंज करके मानेंगे। अच्छा। मिट्टी में मिला देंगे भाजपाइयों में भी यही बोल रहे को, भाजपाइयों को मिट्टी में मिला देंगे। गुजरात में भी तो यही कह रहे थे। गुजरात का समीकरण, गुजरात में तो खेला हुआ है पूरा मामला। अच्छा। गुजरात में तो पूरा खेला जिसकी 28 साल से गवर्नमेंट हो, वो 9-9 10 रैली भीख मांगते फिर रहे प्रधानमंत्री जी। अगर मैं नरेंद्र मोदी होता और मैं मुख्यमंत्री 3 बार का होता तो मैं एक रैली ना करता, चुनाव जीत लेता। अच्छा, तो वो तो यहाँ भी कर रहे हैं मोदी जी तो रैली। मोदी जी सच्चे होते तो उनके भी आज बच्चे होते। जानकारी इतनी बहुत है आप लोगों के लिए। अच्छा। झूठ भाई, मोदी सरकार का काम एक है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जनता से हर बार झूठ बोलो, और जब फंस जाओ, प्रधानमंत्री को जब फंस जाओ, प्रधानमंत्री को जब फंस जाओ तो रोने लग जाओ। मोरबी पुल हत्याकांड में किसी गिरफ्तारी हुई है? मजदूरों की गिरफ्तारी हुई है, मालिक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अडानी पे चुप्पी, जवानों पे चुप्पी, महंगाई पे चुप्पी। पहले तो महंगाई डायन थी, अब तो प्रेमिका बना लिया, आई लव यू हो रहा है उसके साथ। भ्रष्टाचार के तहत आई लव यू हो रहा है। अब नहीं समझ में आया, मैं अगर प्रधानमंत्री बना, 14 के पहले का बयान है, एनडीए नहीं, कांग्रेस नहीं, एनडीए को भी जेल भेजूंगा। अरे भैया, एक मुकदमा कर दो भैया तनी अडानी के ऊपर, एक मुकदमा कर दो अपने मंत्रियों को। हमारा लेना देना नहीं है उनसे कोई। किससे? अडानी से। लो, ड्रग्स दो, और अडानी के पोर्ट से पुलिस गायब कर दो। LIC का लोन हमने दिलवाया उसको, बैंकों को। भाई मैं पूछना चाहता हूँ, बैंकों से मैं दिलवाया, आप मैं बैंक से लोन लूं, बैंक ही खरीद लूं? अरे मोदी जी कितना झूठ बोलोगे? कहीं ऐसा ना हो कि देश के सबसे झूठे प्रधानमंत्री, सबसे अनपढ़ प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा असंवेदनशील प्रधानमंत्रियों में नाम आपका आएगा। और इस देश का पॉलिटिकल साइंस कौन? आप कह रहे हो अनपढ़ है? यूनिवर्सिटी है कि बस्ती है? किसने पढ़े हो, यूनिवर्सिटी में कि बस्ती में? और बोलो। मानवीय गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक क्या उस टाइम पे बहुत गलती हुई है, हम भी गलती कर लिए। कुछ बताइए, शेर और शेरनी का नाम रखते हैं, हमने कहा रखो नाम, अमित रखो, नरेंद्र रखो, राजनाथ रखो। अब महिलाओं और जो महिला वो है आपका वो शेरनी है, उनका नाम स्मृति, उसका नाम क्या रखो? उसका नाम स्मृति रखो, उसका नाम स्मृति रखो। आपका और भी इनके नेता, उनका नाम रखो। तो जिस तरह से देश में इन्होंने काम किया, घोटाले किए, लूट की, पब्लिक को रोड पे लाके खड़ा किया, जनता हिसाब मांगेगी नरेंद्र मोदी। और मैं बता दूं, इस देश का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा जो चुनाव हारने के बाद जेल जाएगा। 24 का भी रास्ता यहीं से निकलेगा, कर्नाटक से। तो क्या जो कर्नाटक जीत रहा है वही 24 जीत रहा है? भैया भाजपा में भगदड़ है, तो इससे अंदाजा लग गया है कि हर पार्टी में दलदल है। कांग्रेस इस बार विजय के पथ पे है, विजय पथ पे है। आप लोग गोदी मीडिया भंगा के रहे हो कांग्रेस से, दलाली उलाली मिल रही है क्या भाजपा लोगों से? क्यों भागे कांग्रेस? गुजरात में आप विपक्ष, गुजरात में हारे, आप सुपारी लेके बैठे हो क्या भाई? जितने मीडिया वाले हो आप लोग सुपारी लिए हो? नहीं, आप लोग जितने निष्पक्ष पत्रकारिता 14 के पहले आप तीखे सवाल करते थे, आज हम मोदी, ये लो मारा लगाओ मोदी के नारे, लगाओ मोदी के नारे। तुम लोग बेशर्मो, लगाओ मोदी के नारे। अगर सवाल पूछ लो तो बेशर्मो। तो भाई आप प्रधानमंत्री से कब पूछोगे? अरे भैया, एक ऐसा मैं कह रहा हूँ, दानव जीवन टीवी जितने भैया बुला ले, मंच लगा ले, एक भी भाजपा के बड़े नेताओं से डिबेट करवा ले। गोदी मीडिया तो मंच में नहीं बुलाती। हार नहीं रही क्या कांग्रेस राज्यों में? कौन? कई राज्यों में हारी है। हिमाचल आपको नहीं दिखता क्या? हिमाचल में आपको नहीं दिखता क्या? अभी सारे स्टेट हिमाचल, 5 स्टेट में आपको हिमाचल दिखा कि नहीं दिखा? एक जीत गई तो वो नहीं दिखेगा, उसके लिए तो अंधे हो जाओगे। क्योंकि आप लोगों को भाजपा ने इतना डरा दिया है कि अगर आप भाजपा नहीं करोगे तो मध्य प्रदेश में 11 पत्रकारों के कपड़े उतरवाए गए हैं, आपके भी कपड़े उतरवा देगी भाजपा। देखो एक भैया एक चीज बता दे, हमारे पास ईमानदारी और लोकतंत्र चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। कांग्रेस कभी भी जो है सत्ता की भूख के लिए राजनीति नहीं करती।
ना राहुल गांधी 2004 से लेकर 14 तक प्रधानमंत्री बन जाते। यहाँ तो कुर्सी नहीं छूट रही है। 26/11 हमले में गृह मंत्री का इस्तीफा होता है। इतने हमले हो गए पाकिस्तान के हमारी तरफ, क्यों ना अमित शाह ने इस्तीफा दिया? तड़ी पर इस्तीफा दो, तड़ी पर इस्तीफा दो। ठीक है, देखिए लगातार जुड़े रहेंगे हम योगी जी के साथ भी और दूसरे मुद्दों पर भी बात करेंगे। बहरहाल कांग्रेस का पूरा दावा है, कांग्रेस के समर्थकों का भी, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का भी ये दावा है कि कर्नाटक में कांग्रेस आ रही है। लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि जब तक चुनाव का रिजल्ट ना आ जाए, जो भी पहले ही अंदाजा लगा दे, चुनाव आयोग अंधा ना बने। अमित शाह के बयान पे FIR हो और अमित शाह को जेल भेजा जाए। उन्होंने देश की जनता को धमकी दी है और चुनाव में ये स्टेटमेंट कहीं भी जायज नहीं है। जनता को डरा के चुनाव जीतने वाले गृह मंत्री को तड़ीपार करेंगे। ठीक है, कर्नाटक चुनाव यात्रा हमारी लगातार जारी रहेगी। आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।